नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर। यूके SSSC मामले को लेकर बड़ी खबर के जांच के लिए बनाई गई SIT ने अधिकारियों से पूछताछ की है। एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा का जिम्मा देख रहे अधिकारियों से पूछताछ की गई है और परीक्षा के मानकों के साथ व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई है। SIT ने कर्मचारियों के रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। CM धामी के आदेश के बाद जांच के लिए SIT बनाई गई है और जया बलूनी के नेतृत्व में SIT काम कर रही है। रिटायर्ड जस्टिस BS वर्मा इस जांच का काम देखेंगे। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर जहां CBI जांच को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं अब इस मामले में राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पेपर मामले को लेकर पोस्ट किया है, निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के वीडियो में लोगों ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए। यूके SSSC मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हमला किया और जिसके बाद बीजेपी ने युवाओं को आंदोलन को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा, पेपर चोर का नारा भी कांग्रेस का है, लिहाजा युवाओं को भी राजनीतिक षड्यंत्र से बचना होगा। कि मुझे इसी बात से संदेह होता है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस का नारा अगर परेड ग्राउंड में इस मूवमेंट में लग रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस की मानसिकता दिखती है। राहुल गांधी उसको ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं धसमाड़ा वहां पर जाके नारा लगवाते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। वहीं देहरादून में यूके SSSC पेपर मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने DM सविन बंसल पहुंचे और DM और SP ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाया और साथ ही कहा कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है। मामले की जांच SIT कर रही है, जिसको मॉनिटर रिटायर्ड जज कर रहे हैं और जांच का दायरा हर सेंटर तक बढ़ाया गया है। अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं, उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और जो हमारी SIT स्पेशल टीम गठित की गई है, उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। तो यूके SSSC एग्जाम की CBI जांच को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया, तो वहीं बात जल्द ही बड़े प्रदर्शन की भी है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के एजेंट स्टूडेंट्स के बीच रहकर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो बीजेपी ने स्टूडेंट्स के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूके SSSC पेपर विवाद पर सियासत तेज है। शुक्रवार को कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर धरना दिया तो मामले में CBI जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि अगर CBI जांच का आदेश नहीं हुआ तो 2 या 3 अक्टूबर को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होगा। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा आरोप बीजेपी पर जड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के एजेंट स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं और कांग्रेस पर गायब होने के सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए उस तरीके से नहीं कर रही थी क्योंकि इसको राजनीतिक ना समझे। और हम लेकिन जो हमारे को करना है, जनता के बीच में जाना था, हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किए हैं। जो लोग यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करके देहरादून में बातचीत हो रही है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी भाषण दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी बातें कर रहे हैं जो खुद बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते रहे हुए। देहरादून में धरने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पेपर लीक पर सवाल उठाता हुआ वीडियो पोस्ट किया, तो बीजेपी ने कांग्रेस और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन में देश विरोधी ताकतों का हाथ बता दिया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक आजादी और भगवा विरोधी नारे लगाने का काम बाहर से आए लोग कर रहे हैं और ऐसी बातों से उत्तराखंड के युवाओं को समझना चाहिए कि यहाँ के राष्ट्रभक्त युवाओं को सचेत रहना पड़ेगा। इस प्रकार के तत्व जो उत्तराखंड से बाहर से आए हुए हैं, बाहर के तत्व आंदोलन में घुसकर देवभूमि के स्वरूप को खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार की बातें करके कांग्रेस भ्रम पैदा करना चाहती है और उस आंदोलन के जो कुछ विषय हैं उन विषयों से उन नेताओं को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। यूके SSSC एग्जाम पर स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर अफसर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, पर धरने में लगे आजादी के नारों ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है और बहस देशद्रोहियों तक जा पहुंची है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां पर आज जीएसटी बचत उत्सव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पटेल नगर में व्यापारियों से मुलाकात की है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। इस दौरान सीएम धामी ने जीएसटी की नई दरों को लेकर लोगों को जागरूक किया और इसके फायदे के बारे में भी बताया है। आपको बता दें, बीजेपी जीएसटी बचत उत्सव मना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये स्मार्ट तकनीक देहरादून को साफ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की दिशा में अहम रोल निभाएगी और नगर निगम की इस पहल से सड़कें काफी तेजी से साफ होंगी। देहरादून से अगली खबर, राज्य निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की दोहरी वोटर लिस्ट की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कानून के खिलाफ स्पष्टीकरण देने पर भी जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें दोहरी मतदाता सूची पर रोक लगाई गई थी। हरिद्वार के जियापोता में फ्रूट जूस और पल्प बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में पाया गया है कि इस फैक्ट्री में सेब, लीची और कीवी का जूस और पल्प मानकों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा था और मार्केट में सप्लाई भी किया जा रहा था। छापेमारी में मिले खराब क्वालिटी के 1,500 किलो से ज्यादा सेब और कीवी के पल्प को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता में श्री हरि एग्रो प्रोडक्ट नाम की फ्रूट जूस और पल्प बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। फिलहाल फैक्ट्री में काम रोक दिया गया है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। सैंपल जांच के लिए भेजे और लगभग 1560 केजी जो पल्प था, जो खराब प्रतीत हो रहा था, जिसमें दुर्गंध आ रही थी, उसको हमने मौके में नष्ट करा और जो यूनिट चल रही थी उसको अग्रिम आदेश तक हमने जो इसका निर्माण है टोटली बंद कर दिया गया। उसका निर्माण भी और स्टोरेज भी जो भी उस पर अग्रिम का आदेश होता है उसको बंद कर दिया गया है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त आपको हम बताने जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, गोरखपुर में छात्र हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर, रामपुर में मुख्य आरोपी जुबेर एनकाउंटर में ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त यूपी से मिल रही है। जुबेर पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था और अब उसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है। तो छात्र की हत्या में ये शामिल था और लगातार इसे ढूंढा जा रहा था। अब इसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर भी सामने आ गई है। गोरखपुर में छात्र हत्याकांड मामले को लेकर यह एक्शन लिया गया है। 1 लाख का इनाम इस जुबेर पर रखा गया था। मुख्य आरोपी जुबेर एनकाउंटर में ढेर किया गया है। एसटीएफ और जुबेर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जवाबी कार्रवाई में ये मार गिराया गया। छात्र की हत्या में ये शामिल था जुबेर, जिस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। 17 मुकदमे इस पर पहले से ही दर्ज थे।
बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावित हर्षिल धराली के पुनर्निर्माण का कार्य कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है, जिसके चलते अजय कोठियाल की एक संयुक्त टीम ने खीरगंगा का निरीक्षण किया। उनकी टीम ने धराली क्षेत्र में आपदा का मुख्य केंद्र श्रीकंठ पर्वत और कैलाश पर्वत ठीक नीचे तक निरीक्षण और वीडियोग्राफी की है। धराली में आपदा के मुख्य कारण क्या थे, बादल फटना और ग्लेशियर टूटने की घटना पर उन्होंने कहा कि हालात को नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उस दिन पानी बड़ी मात्रा में आया था, जिससे मार्ग में 2 झील बन गई थी, जो कि टूटती रही और धराली को नुकसान पहुंचाती रही। निष्कर्ष में लाने के लिए सरकार को प्रपोज कर सके कि धराली का फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि धराली का फ्यूचर डिसाइड करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बिल्कुल बगल में चाइना बॉर्डर है, तो डिफेंस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, जैसे बगल में गंगा मैया का स्थान है। चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर क्षेत्र के फाटली, कुंतरी, सरपानी, धुरमा और आसपास के गांव का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही प्रभावितों का हालचाल जाना, पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावितों से भेंट कर उन्हें हर संभव सहयोग और तत्काल सहायता का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रभावित परिवार की समस्याओं का तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने मुआवजा और पुनर्वासी संबंधित कार्रवाई पूरा करने और ग्रामीणों को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में आखिरकार मानसून की विदाई हो गई है। इस मानसून सीजन में 1412 mm बारिश होने के साथ ही 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार सामान्य से 22% ज्यादा बारिश हुई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में सामान्य से 49% ज्यादा बारिश हुई, वहीं जुलाई में 16% कम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के 5 जिले ऐसे रहे जहां पर बारिश सामान्य से कम हुई, जिसमें चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग शामिल रहे, जबकि बागेश्वर में सामान्य से 241% ज्यादा, चमोली में 89% तो टिहरी में 58% ज्यादा बारिश हुई। हरिद्वार में 55 और देहरादून में सामान्य और 38% ज्यादा बारिश इस सीजन में हुई है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में बजरंग सेतु अब आकार लेने लगा है। स्काई वॉक के रूप में बजरंग सेतु पर्यटकों के लिए फाइबर ग्लास ब्रिज के रूप में नया टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बजरंग सेतु का निरीक्षण कर जल्द इसका पूरा होने की बात कही है। को दृष्टिगत रखते हुए ये 132.30 मीटर स्पैन का वैकल्पिक सेतु का निर्माण जो है किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो 68,86,20,000 है और कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और बड़ा मजबूती से पुल बना है और उस पे गाड़ियां भी चल सकेंगी और एम्बुलेंसेस भी चल सकेंगी। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पौड़ी में 3 दिवसीय पर्यटन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। कंडोलिया मैदान से डीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय पर्यटन कार्यक्रम का आगाज हॉट एयर बैलून साइकिलिंग रैली के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में आज 26 सितंबर को यहाँ पे 3 दिवसीय हॉट एयर बलून का भी शुभारंभ किया, जिसमें काफ़ी यहाँ के लोकल बच्चे और स्कूली बच्चे और जितने भी हमारे एंथुसियास्ट हैं वो लोग यहाँ पे आज इसका एक बार उन्हें एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा और साथ में वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का भी साधन रहेगा। मौसम चक्र में बदलाव का असर न सिर्फ इंसान बल्कि उन जीवों पर भी पड़ा है जो मनुष्य के पूर्वज माने गए हैं। देहरादून के वैज्ञानिकों के हालिया रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बिना पूंछने वाली छोटे लंगूर यानी कि गिब्बन भारत में ही रहता था और भारत से ही गिब्बन चीन में पहुंचा। देखिए, गिब्बन या लेजर एप यानी लंगूर की एक छोटी प्रजाति अब भारत से विलुप्त मानी जाती है। बिना पूंछ के ये लंगूर इंसानों के पूर्वज माने जाते हैं।
वाडिया हिमालय भूविज्ञान द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी और अमेरिका के शोधकर्ताओं के सहयोग से हुए एक रिसर्च में पाया गया कि जम्मू में उधमपुर के रामनगर में शिवपिथेकस यानी गिब्बन मौजूद थे, लेकिन भारत में इससे पहले कहीं भी गिब्बन का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। रामनगर में मिले गिब्बन जीवाश्म इस बात का सबूत है कि लेजर एप का अफ्रीका से एशिया की ओर प्रवास लगभग एक ही समय में हुआ था और चीन में भी भारत से ही गिब्बन पहुंचे थे। और चाइना भी पहले मिला था, इंडिया में नहीं मिला था, तो रूट तो इंडिया पार करके तो गए हुए होंगे, तो इंडिया पे नहीं मिला था। तो ये एक ट्रेस भी कर सकता है, ये जो अफ्रीका से जो माइग्रेट होके इंडियन सबकॉन्टिनेंट होके उधर गया हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रिसर्च मानव जीवन के बदलते स्ट्रक्चर में भी मददगार हो सकती है। मसलन कितने सालों में मनुष्यों के डेवलपमेंट में बदलाव आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अनुकूल मौसम नहीं होने के चलते ही छोटे लंगूर की ये प्रजाति भारत से विलुप्त होती चली गई। क्योंकि एक क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण है, वहाँ पे ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में जीते थे और नॉर्दर्न साइड में तो ख़त्म हो गया, तो इसके कारण उधर चले गए। एक क्लाइमेटिक कंडीशन भी आ गया। और ये भी है एक जो सपोज पहले कभी नहीं मिला था ये गिवन इंडिया से, तो पहली बार जो हम लोग ने रिपोर्ट किया था, ये पहली बार रिपोर्ट है। वाडिया इंस्टीट्यूट लेजर एप के जीवाश्म का जम्मू में मिलना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जो भविष्य में शोधकर्ताओं के लिए भी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।